हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति करियर क्लासेस पर। मैं कांस्टेबल की 19 तारीख की पहली शिफ्ट का पेपर मैं ऑलरेडी आपके लिए सॉल्व करवा चुका हूं। आज हम लोग सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, वहां जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि कम समय में तैयारी करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो इस श्रृंखला में हमारा प्रयास आपके लिए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करवा देना है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। चलिए आज के प्रश्नों के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज हमारे सामने हैं। हाँ जी, पहला था सही दर्पण छवि चुने। तो भाई दर्पण छवि में क्या होता है, जब आप कंघा कर रहे होते हैं, नोटिस करिएगा, अगर आप सीधे हाथ से कंघा कर रहे होते हैं तो आपको दर्पण में ऐसा लगता है कि आपका उल्टे हाथ से कंघा हो रहा है। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब राइट लेफ्ट हो जाएगा। अगर इसी बेसिस पे मैं इसकी दर्पण छवि निकालूं तो आर जो कि इस तरफ लिख रखा है दर्पण इमेज में मुझे राइट साइड दिखेगा। तो भाई पहले वाले में मुझे वाई दिखता है तो ये तो मेरा कभी भी आंसर बनेगा नहीं। सेकंड वाई है, देखिए यहाँ पर सेकंड आर है, सेकंड वाई है, यहाँ पर सेकंड डी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब मेरे पास बी और डी में से कोई एक ऑप्शन होने वाला है। तो आर वाई तो ये कॉमन है, तीसरा यहाँ पर डी है जबकि यहाँ पर आई है। तो भाई तीसरा लेफ्ट साइड से डी है तो राइट राइट साइड से भी मुझे डी चाहिए, इसलिए मेरा जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विषम संख्या का चयन कीजिए। देखिए ये बड़े अतरंगी टाइप के प्रश्न होते हैं, कोई हाथ पांव वाले प्रश्न नहीं होते। तो करने का एक तरीका, आप इनको जोड़ के देख लीजिए। 7 और 3 10 और 11, 9 9 18 और 4 22, 7 और 2 9, फिर क्या बनता है हमारे पास 6 और 2 8 और 9 17। भाई ये चार चांसेस हमारे पास यहाँ बन रहे हैं, 11 22 9 और 17। तो इसमें ऑड कौन सा होगा, 207 ऑड होगा। इसका एक रीजन हो सकता है कि ये 3 का स्क्वायर है, बाकी सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप एक से ज्यादा तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। एक आकृति दी गई है जिसमें वो कह रहा है गुब्बारों के अंदर पानी। दी गई आकृति में कितने गुब्बारों के अंदर पानी है। भाई गुब्बारे जो हैं वो ये हैं और पानी जो है वो सेकंड वाली आकृति है, नीचे वाली। तो हमें वो हिस्सा निकालना है जिसमें गुब्बारे भी हों और पानी भी हो। तो भाई ये वाला हिस्सा हमारा पानी का और ये वाला हिस्सा हमारा गुब्बारों का। तो जो लिखा हुआ अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो ये 25 है। मैं उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा हिस्से का चयन करना है। तो सही आंसर बनेगा 25। एक बात मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूंगा, पिछले साल का जो कांस्टेबल का पेपर था उसमें ट्रांसलेशन में बहुत सारी गलतियां हैं। अभी जब क्वेश्चन आगे आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, वह कौन सा आरेख है जो ईंट सीमेंट और निर्माण के बीच अच्छे संबंध को दर्शाता है। तो देखिए ईंट का और सीमेंट का आपस में कोई लेना देना नहीं होता, जबकि ईंट और सीमेंट दोनों निर्माण का एक हिस्सा होते हैं। तो निर्माण इनके ऊपर होने चाहिए। मतलब सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उस अक्षर युग्म का चयन करें जिसका संबंध प्रश्न में दिए गए समान संबंध से है। मतलब जिस प्रकार से बैडमिंटन और कोर्ट आपस में संबंधित है, तो देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर स्केटिंग और रिंक आपस में संबंधित होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है और स्केटिंग जो है वो रिंक में की जाती है। हॉकी छड़ी से खेली जाती है लेकिन हॉकी छड़ी में नहीं खेली जाती। इसी प्रकार क्रिकेट बल्ले से खेला जाता है। तो ये चीजें एक रूपता वाली नहीं है। फुटबॉल में गोल होता है तो ये भी इसका रूप एक जैसा नहीं है। सही आंसर होगा स्केटिंग और रिंग। अगला प्रश्न है हमारे पास, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। आसान सा प्रश्न है भाई। के का कोड होता है 11, आई का कोड होता है 9, जी का कोड होता है 7, ई का कोड होता है 5। तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, -2 -2 -2। तो अगला -2 मतलब 3। आंसर आपका सी से स्टार्ट होना चाहिए। तो ए और सी तो आपके ऑप्शन से गायब हो गया है ना। सी से स्टार्ट होने वाले ऑप्शन हमारे पास बी और डी हैं। देखिए बीच वाला जो एलिमेंट है वो अलग है, तो मेरा फोकस इसी पे होगा। पीछे का 17 तो एक जैसा है। हाँ जी, बीच में कैसे आ रहा है। एम का कोड होता है हमारे पास 13, पी का कोड होता है 16, एस का कोड होता है 19,
मतलब +3 चल रहा है। यहाँ पर था मेरे पास v का कोड होता है 22 में 3 जोड़ूंगा 25, तो 25 मतलब y होना चाहिए। इसका मतलब सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, ब्लड रिलेशन का बेहतरीन सा प्रश्न है ना, आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। कल जो मैंने आपको पेपर सॉल्व करवाया उसमें भी 2 से 3 प्रश्न ब्लड रिलेशन के थे। देखिए ऊपर सारे निर्देश दिए हुए हैं जिसके अनुसार हमें इनको ड्रॉ करना है। सीधा प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न ये, P@Q एंड B एंड A #X $Y में PY से किस प्रकार संबंधित है। चलिए ड्राइंग करते हैं। @ तो भाई @ का मतलब है MO का पति है, या फिर ये कह लीजिए पहले वाला दूसरे वाले का पति है। तो मुझे ड्रॉ करना है कि P जो है वो पति है किसका, Q का। फिर क्या, Q एंड B, और बेटा एंड हमें यहाँ दिखता है जो कि ये बताता है पहले वाले दूसरे वाले की बहन है, मतलब Q जो है वो B की बहन है। ठीक है, ये जो एरो लगाया है ना मैंने, ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, और ये जो 2 मार्क लगा रहा हूँ ये भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन का रिलेशन। ठीक है, B एंड A, और एंड का मतलब है हमारे पास कहाँ गया भाई एंड, एंड मैं देखता हूँ ये पहले वाली दूसरे वाले की बहन है, इसका मतलब B जो है वो A की बहन है। ठीक है, ये भी हो गया। A#X, और हैश का अर्थ है पहले वाला दूसरे वाले का पिता है, इसका मतलब A जो है वो X का पिता है। ठीक है, $X, और भाई डॉलर का मतलब दे रखा है पहले वाला दूसरे वाले का भाई है, इसका मतलब X जो है वो भाई है किसका, Y का। हमें रिलेशन ही निकालना था P Y से कैसे संबंधित है। तो भाई Y के पिता, ये Y के पिता बने, और ये पिता की बहन बनी। पिता की बहन मतलब बुआ, और बुआ के पति मतलब फूफा जी, या इंग्लिश में कहा जाए तो अंकल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ज्योत्सना पूर्व की ओर 700 मीटर की दूरी तय करती है। यहाँ से चलना चालू करा, पूर्व इस तरफ होता है, 700 मीटर पहुंची। बाएं मुड़ती है, बाएं मतलब ऊपर मुड़ेगी और 900 मीटर जाएगी। ये लीजिए 900 मीटर चली गई। फिर बाएं मुड़ती है और 700 मीटर चलती है। भाई बाएं मुड़ के 700 मीटर चलेगी मतलब इस पॉइंट के ऊपर आएगी, है ना। अच्छा लंबाइयों पे मत जाइएगा, हम स्केल से नहीं बनाते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है। यहाँ से फिर बाएं मुड़ती है और 900 मीटर चलती है। बाएं मुड़ेगी मतलब नीचे की तरफ 900 मीटर, क्योंकि ये 900 है तो ये भी 900 होगा, इसका मतलब वापस इसी पॉइंट पर आ गई। प्रश्न क्या है, अब रुक जाती है। प्रश्न छपा नहीं था, पूरा प्रश्न है प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दे रखा है शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, प्रारंभिक बिंदु से इसकी दूरी, तो भाई प्रारंभिक बिंदु पर ही वो खड़ी है, कोई भी दूरी नहीं है, सही आंसर होगा 0। अगला प्रश्न हम लोग उठाते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो पहली और दूसरी आकृति का संबंध है ये नीचे चला गया, नीचे चला गया तो बेसिकली ये जल प्रतिबिंब बन रहा है ना। ये नीचे चला गया, ये जो सेकंड साइन था ये ऊपर शिफ्ट हो गया, और जो ऊपर साइन था वो नीचे चला गया, तो बेसिकली ये जल प्रतिबिंब कहलाता है। इस आधार पर अगर हम लोग चयन करें तो देखिए मेरे पास इस वाले साइन को देखना आसान है, ये ऊपर जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये जो मुड़े हुए हिस्से हैं ये नीचे की तरफ आने चाहिए, मतलब ये मेरा आंसर हो सकता है, ये मेरा आंसर हो सकता है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। इतना मैं निकाल पाया। फिर ये जो बीच में डायमंड शेप कहते हैं इसको, इसके बीच में सर्कल चाहिए, ये पूरा की पूरा ब्लैक है, तो ये भी आंसर मेरा नहीं होगा। 2 या 3 में से मेरा कोई आंसर है। इस वाले चिन्ह को जब मैं देखता हूँ तो ये वाला चिन्ह यहाँ पर ऐसा कैसा बना हुआ है, जबकि इसको उल्टा होना चाहिए, इसलिए सही आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न ये बहुत आसान सा फ्री के नंबर है। देखिए यहाँ कहता है श्रृंखला में आगे क्या आएगा, बेटा श्रृंखला पूरी करानी है। श्रृंखला कैसे चल रही है, ये इस कोने पर है, फिर इस कोने पर आया, फिर इस कोने पर आया, फिर इस कोने पर आया, तो अगली बार कहाँ जाए, वापस इस कोने पर। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, और ये भी आंसर नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचता है और यही हमारा उत्तर है। दूसरा फिगर मुझे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। हाँ जी, वापस श्रृंखला। भाई बी 2 नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर आता है, इधर लिख देते हैं। जी जो है 7 नंबर पर आता है।
I 9 नंबर पर आता है, L 12 नंबर पर आता है, तो क्या लॉजिक चल रहा है, +2 +3 +2 +3, तो अगला +2 मतलब 14 होना चाहिए, और 14 जो कोड है वो होता है हमारे N का। आगे बढ़ते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो भाई दूसरी संख्या पहली संख्या का वर्ग है, तो चौथी संख्या तीसरी संख्या का वर्ग मतलब 49 होगी। चलिए और आगे बढ़ाते हैं बात को। 4 अक्षर युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और जो अलग है उसको निकालिए। हाँ जी, ABCD GHIJ JKLN, N की जगह यहाँ पर M आना चाहिए था, इसलिए C हमारा ऑड है, विषम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक बार फिर से विषम संख्या युग्म ज्ञात करने को बोल रहा है, तो देखिए तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। 15 से 120 आता है 8 का गुणा करके, 31 में जब मैं 8 का गुणा करूंगा 248 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 7 का गुणा हो रहा है। 28 में जब मैं 8 का गुणा करूंगा तो 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22, बिल्कुल 224 आता है, इसलिए डी मेरा विषम है जो कि मेरा आंसर बनेगा। चलिए, तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, मान लीजिए महिला है, इसकी तरफ इशारा करते हुए पुरुष कहता है, क्या कहता है, यह महिला मतलब ये जो महिला है मेरे साले के पिता, तो भाई मेरे साले के पिता मतलब मेरे क्या बने, वो बनेंगे क्या, आपके फादर इन लॉ, है ना, फादर इन लॉ या ससुर जी कह लीजिए। चलिए मैं हिंदी में लिख देता हूँ इसको, भाई ससुर बने, ठीक है। मेरे साले के पिता की पत्नी, एक बार फिर से, मेरे साले के पिता की पत्नी मतलब मेरे ससुर की पत्नी, और ससुर की पत्नी क्या बनती है, सास। तो प्रश्न क्या कह रहा है, महिला का पुरुष से क्या संबंध है, गलती से इस ऑप्शन को मत उठा लेना, है ना, एक मिनट रुकिएगा। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हो, हाँ जी, इसका मतलब मैंने एक लाइन मिस कर दी थी। महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता है, यह महिला मतलब इसी की बात कर रहा है, ये महिला मेरे साले के पिता की पत्नी मतलब यही महिला है, तो ये महिला बेसिकली इसकी सास है, तो महिला का पुरुष से संबंध है सास मतलब मदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर बी। आ जाते हैं वापस, फ्री के नंबर है, बहुत आसान से प्रश्न है। दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन उसके बाद 4 कथन है, कथनों का क्रमिक युग्म चुने, जहां पहले कथन का तात्पर्य दूसरे कथन से है और 2 कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन से संगत है। भाई मुख्य कथन क्या है, जब आप गेंद से खेलते हैं तो आप चंचल महसूस करते हैं, आप गेंद से खेले, आपको चंचलता महसूस नहीं हुई, ये आंसर नहीं होना चाहिए, आप चंचल महसूस करते हैं, तो भाई ये एक सीक्वेंस हो सकता है, तो सही आंसर होना चाहिए ए सी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि संदर्भ में जो बात करी गई है वो गेंद से खेलने की बात करी गई है और चंचल महसूस करने की बात करी गई है, तो नहीं वाले निष्कर्ष आप यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए आंसर बनेगा ए सी। बाकी प्रश्न सॉल्व करते हुए भी अभी जो मैंने पिछली लाइन बोली आप उसका ध्यान रखिए। चलिए वापस आ जाते हैं, वह या तो व्यस्त है या खाली, इसका मतलब दोनों में से कोई एक बात केवल सही होगी। ऑप्शन अगर हम लोग देखें, वह स्वतंत्र है, इसका मतलब, अच्छा देखिए मैं जो कह रहा था ना ट्रांसलेशन एरर होती है, बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रांसलेशन एरर है। इंग्लिश में सही है, ही इज आइदर बिजी और फ्री, यहाँ पर वो लिखता है खाली, यहाँ पे लिखता है स्वतंत्र, तो भाई जो स्वतंत्र है ना आप इनको खाली पढ़ें। एक्चुअली पेपर में बिना किसी करेक्शन के हमने ऐसा कैसा उठा के रखा है ताकि आप अगर कोई प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो आपको मैच करे कि हाँ भाई वही प्रश्न है। हाँ जी वापस आ जाते हैं। हाँ, प्रश्न था वह या तो व्यस्त है या खाली, वह खाली है, वह व्यस्त नहीं है, क्या ये हो सकता है, अगर वह व्यस्त नहीं है तो वो खाली है, क्योंकि उसने कहा था कि दोनों में से कोई एक बात होनी चाहिए, तो ये मना हो गई और ये सही हो गई, तो ये ऑप्शन हमारा बन सकता है। क्या इस प्रकार का कोई ऑप्शन है डी और ए, भाई डी और ए ऑप्शन नंबर बी है। बाकी पे विचार करें ए और सी, वह स्वतंत्र है, वह व्यस्त है, दोनों बातें नहीं हो सकती। सी और डी, वह व्यस्त है, वह व्यस्त नहीं है, ऐसी बात भी नहीं हो सकती। ए और बी,
वह स्वतंत्र है, वह स्वतंत्र नहीं है, ये बात भी नहीं होगी, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे चलते हैं। क्या कहता है, भोजन या तो दूषित है या फिर बासी। इसका मतलब दोनों में से कोई एक बात होनी चाहिए। कहाँ दिख रहा है, भोजन दूषित है तो इसके साथ क्या जाना चाहिए, भोजन बासी नहीं है। देखिए फिर से ट्रांसलेशन एरर, यहाँ भोजन लिखा, यहाँ पर खाना लिखा, तो क्या होना चाहिए, खाना बासी नहीं है, भोजन दूषित। इनका पेयर आपस में सही बनता है, तो एडी या डीए में से कुछ होना चाहिए। डीए हमें आंसर मिल रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, इजी सा क्वेश्चन था। अमीटर करंट, तो हाइग्रोमीटर मतलब क्या, एमीटर से विद्युत धारा नापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, भाई हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी या फिर आर्द्रता नापी जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करें। एक वर्ष में माह होते हैं, या फिर मैं कह लूं कि माह जो है वो वर्ष का हिस्सा है, टाइम क्लॉक का हिस्सा नहीं है, एग्जाम स्टूडेंट का हिस्सा नहीं है, शेल टर्टल का हिस्सा, आवरण कछुए का हिस्सा है। भाई कछुए का आवरण होता है ना, वाहन इंजीनियर का हिस्सा नहीं है, तो जो सबसे क्लोज सबसे सटीक ऑप्शन जाता है वो जाता है ऑप्शन सी, आवरण कछुए का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ जी, छात्रों की एक पंक्ति में एक्स बाएं छोर से 22वें स्थान पर है, ये लीजिए, और वाई दाएं छोर से 18वें स्थान पर है। भाई वाई जो है वो दाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 18वें। आगे प्रश्न क्या कहता है, इनके बीच में 15 छात्र हैं। तो देखिए मैं आपको विद डिटेल इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि इस प्रश्न में शायद कुछ आंसर कमी है, आंसर और भी बन सकता था, मैं आपको विद लॉजिक पूरा बता रहा हूँ। देखिए फिर से आ जाइए, छात्रों की पंक्ति में एक्स बाएं छोर से 22वां है, जबकि वाई दाएं छोर से 18वां है। एक डायग्राम तो ये भी बन सकता है, भाई डायग्राम ये भी तो बन सकता है, एक्स बाएं छोर से 22वां, जबकि वाई दाएं छोर से 18वां, और इनके बीच में 15 लोग हैं। दोनों डायग्राम अपनी अपनी जगह सही है। अब देख लेते हैं, पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जब मैं इस स्थिति की बात करूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि लेफ्ट से 22, उसके बाद 15 और छोड़ के 16वें नंबर पे वाई होगा। तो भाई बाएं से 22 के बाएं में 16वां, 15वां नहीं, क्योंकि 15 तो बीच में बैठे। वापस बाएं से 22 के बाएं में 16वां, बाएं बाएं आपस में कट जाता है, 22 में से 16 माइनस करूंगा 6। एक स्थिति तो मेरी ये बनेगी, एक स्थिति में ये देखता हूँ, बाएं से 22 के दाएं 16, क्योंकि 15 नीचे बैठे हैं, और जब मैं 22 और 16 को जोड़ूंगा तो 6 2 8 2 और 1 3 बनता है। अब इस स्थिति में लोगों की कुल कितनी संख्या होगी, 18 और 6 24, 24 में से एक कम करना पड़ेगा 23, जबकि यहाँ पर 38 और 8 56, 56 में से एक कम करना पड़ेगा 55। अब देखिए ऑप्शन के साथ चलें तो ये वाला ऑप्शन तो कहीं बन ही नहीं रहा, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आंसर लगा दूंगा 55, लेकिन ये भी अपने आप में कॉन्सेप्चुअली सही है। नेक्स्ट, 50 छात्रों की एक पंक्ति में माया दाएं से 29वें स्थान पर। तो भाई माया जो है दाएं से 29 है, तो बाएं छोर से माया की रंग ज्ञात कीजिए। बहुत आसान हो गया, कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुल संख्या है वो कैसे निकलती है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो कुल हमारे पास 50, लेफ्ट निकालना है, राइट से 29 है, माइनस 1, तो 29 में से एक जाएगा 28, 50 में से जब मैं 28 माइनस करूंगा तो मेरे पास आना चाहिए 22, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। हाँ जी, ये निम्नलिखित आकृति को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो 3 डॉट्स वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने डॉट्स आएंगे। भाई 3 के विपरीत निकालना है, तो उसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, इस 2 के विपरीत ये वाला होगा 6, एक छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक के विपरीत कौन होगा, 4, तो यहाँ पर बच रहा है 3, ये बच रहा है 5, तो 3 के विपरीत हो जाएगा 5, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, खुले घन के आधार पर कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। फिर से वही, इसको बंद करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा भाई 95 के विपरीत एक छोड़ के 99 हो जाएगा,
96 के विपरीत एक छोड़ के 97 हो जाएगा और 100 के विपरीत हो जाएगा 98। अब कौन सी आकृति बनेगी? आकृति वही बनेगी जिसमें तीनों लाइन में से एक एक चीज उठे। कहने का मतलब 100, 96, 98। भाई 100, 96, 98 बंद होके नहीं बन सकते क्योंकि 100 और 98 एक दूसरे के विपरीत होंगे, साथ में नहीं आ सकते। 95, 96, 97, भाई 95, 96 और 97 नहीं हो सकते क्योंकि 96 और 97 विपरीत चाहिए। 95, 96, 100, 95, 96, 100 ये आपका आंसर बनेगा क्योंकि तीनों पंक्तियों में से, तीनों लाइन में से हमने एक एक एलिमेंट उठाया है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आइसक्रीम का कोड ये है, मैगी का कोड ये है, तो हमें कोड बताना है कॉफी का। तो देखिए कैसे बन रहा था ये, आई से आया जे, सी से आया ई, मतलब पहले एक जुड़ा, फिर दो जुड़े, फिर ई से क्या आया, ई से आया एफ, मतलब फिर से एक जुड़ा, फिर सी से क्या आया ई, मतलब फिर से दो जुड़े। मैगी भी चेक कर लेते हैं, एम से आया एन, मतलब एक जुड़ा, ए से आया सी, मतलब दो जुड़े, जी से आया एच, मतलब एक जुड़ा। कुल मिला के पैटर्न ये है +1 +2 +1 +2 +1 +2, यही हम लोगों को लेके चल रहा है। तो भाई सी से आएगा डी +1, ओ में दो जोड़ना तो ओ पी क्यू, तो डी क्यू से आपका आंसर स्टार्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 कभी भी आपका आंसर नहीं बनने वाला है ना। डी क्यू हो गया हमारे पास। तीसरा एलिमेंट चेंज है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर जी है, चेक कर लेते हैं। +1 की बारी ई एफ जी, तो भाई जो आंसर है उसमें डी क्यू जी दिखना चाहिए, बी भी आपका आंसर नहीं होगा। अब मैं गधों की तरह मेहनत नहीं करूंगा, मैं केवल वो एलिमेंट देखूंगा जो अलग है। डी क्यू जी एच, डी क्यू जी एच, आखिरी एलिमेंट, अच्छा उसके बाद वाला एलिमेंट भी दोनों में अलग है। हाँ जी, +1 +2 +1 +2 और इसमें +1 होना चाहिए। तो +1 +2 +1 +2 +1, तो ई के बाद +1 एफ होना चाहिए और एफ है सी में, तो सही जवाब बन जाएगा मेरा सी। नेक्स्ट प्रश्न फिलोसफी का क्वेश्चन है, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोलता है, सम कार्स आर व्हीकल, कुछ कारें जो हैं, ये कारें क्या हैं, वाहन। और क्या बोलता है, कोई भी वाहन चार पहिया नहीं है। तो ये लीजिए मैंने 4 नंबर लिख दिया समझने के लिए, कोई भी वाहन चार पहिया नहीं। निष्कर्ष पहला क्या है, कोई भी कार चार पहिया नहीं है। अब भाई कोई भी कार चार पहिया नहीं है, इसके बारे में श्योरिटी नहीं है। कुछ कार चार पहिया नहीं है, केवल मैं ये बता सकता हूँ। आगे सभी चार पहिया कारें हैं, भाई सभी चार पहिया कारें हैं, इसके बारे में भी कोई निश्चित बात नहीं है। कुछ वाहन कारें हैं, कुछ वाहन कारें हैं, ये मेरा सही होता है। ऑप्शन पे चलूंगा तो ऑप्शन नंबर डी में मिलता है, क्योंकि देखिए ये वाला हिस्सा कार का भी है और वाहन का भी। अगले प्रश्न पर चलेंगे, बेहतरीन सीरीज थी आपकी, ऑप्शन बहुत आसान थे, या तो सारे ए होंगे, सारे सी होंगे, सारे बी होंगे, सारे डी होंगे। मुझे देखिए सब में ए गायब दिख रहा है, बी सी डी सी, बी सी डी सी सब दिख रहे हैं, ए गायब है, तो पक्का ए आंसर आएगा। चाहे तो आप करके देख लीजिए कैसे बनेगा भाई, ए बी सी डी, बी सी ए डी, सी ए बी डी, ए बी सी डी, बी सी ए डी, सी ए बी डी, मतलब चार चार का समूह बना के उसमें ए बी सी डी चाहिए, आगे पीछे लिखा जा सकता है। दूसरा प्रश्न इसी प्रकार का था। हाँ जी, आर एस टी, आर एस यू इस प्रकार का मिसिंग था। तो देखिए आर एस टी अगर यू और वी यहाँ हो तो आर एस टी यू वी, 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 ये पूरा प्रॉपर मैच कर रहा था, तो मेरा जो आंसर होगा वो यू वी टी आर। ऑप्शन देखूं, पहला वाला एलिमिनेट, यू वी टी आर, यू वी टी आर, यू वी टी आर, ये तो सही चल रहा है। उसके बाद वी यू वी, यहाँ पर वी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये रहा, तो आंसर बनेगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, आखिरी प्रश्न इस पेपर का। 12 से 14 आया प्लस का 2, 14 से 15 आया प्लस का 1, 15 से 16 आया प्लस का 1, 16 से 18 आया प्लस का 2, 18 से 20 आया प्लस का 2। श्रृंखला को पूरा करना था। भाई क्वेश्चन में कहीं कोई मिस्टेक है, क्योंकि देखिए आगे क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं लगा हुआ है ना, +2 +1 +1 +2 +2, बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर हो नहीं रहा। क्वेश्चन में कुछ बातें और होनी चाहिए जो कि मिसिंग है, मैं एक बार पेपर चेक कर लूंगा, है ना, अंदाजे से आंसर नहीं लगाते। तो भाई ये आपके सेकंड शिफ्ट के पेपर मैंने सॉल्व करवा दिए। इसी प्रकार के और प्रश्नों को लेकर मैं आपके साथ जुड़ूंगा।
यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, लगातार देखते रहिए। ये आपसे प्रॉमिस है कि आप अभी जो कांस्टेबल का पेपर होने वाला है उसमें रीजनिंग पूरी सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।